करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में लेक्चर 2 से रिलेटेड बात कर रहे हैं, जो कि हमारा टॉपिक है आज का टाइप ऑफ अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सबसे पहले आप टॉपिक बना लो अपने कॉपी में, टाइप ऑफ अल्कोहल। तो ऐसे मेनली कहा जाता है कि अल्कोहल 3 टाइप में होते हैं, मोनो अल्कोहल कंपाउंड, सेकंड आपका है डाई अल्कोहल कंपाउंड, और तीसरा है आपके पास पॉली अल्कोहल कंपाउंड या ट्राई अल्कोहल कंपाउंड के नाम से जानते हैं, जिसमें हम लोग आज बात कर रहे हैं मोनो अल्कोहल कंपाउंड से रिलेटेड। तो यहाँ पे समझते हैं, मोनो अल्कोहल कंपाउंड कहने का मतलब है, इस वर्ड को आप सबसे पहले पकड़ बनाइए, मोनो अल्कोहल यानी कि वैसा कोई अल्कोहल कंपाउंड। मोनो अल्कोहल कंपाउंड का मतलब है कि वैसा कोई अल्कोहल कंपाउंड जिसमें अल्कोहल की संख्या 1 हो, यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप की संख्या 1 हो, उसे हम क्या बोलते हैं, मोनो अल्कोहल कंपाउंड बोलते हैं। देखिए, मोनो अल्कोहल कंपाउंड जो ये वर्ड है, ये आपका 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक मोनो और एक यहाँ पे आपके पास अल्कोहल कंपाउंड। आपको पता है कि अल्कोहल कंपाउंड आर सिंगल बॉन्ड OH के फॉर्म में होता है, जिसमें ये OH जो आपके पास दिए गए हैं, इनका संख्या ओनली 1 डिसाइड करता है, यानी कि अल्कोहल कंपाउंड में यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप की संख्या सिर्फ 1 होता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, मोनो अल्कोहल कंपाउंड। इसका डिफिनेशन ये है, डिफिनेशन है कि विच अल्कोहल कंपाउंड्स विच आर हैविंग ओनली 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप, वैसा अल्कोहल कंपाउंड जो अपने आप में 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप को रखता हो और वह आपका विथ अटैच टू अल्काइल, यानी कि कोई अल्काइल या कार्बन के साथ अटैच हो। ठीक है, तो इसको यदि हम बात करते हैं ROH के साथ, तो आपको पता है कि R के जगह पे कोई कार्बन प्रेजेंट होते हैं, तो कोई कार्बन के साथ ही अल्कोहल ग्रुप आपका अटैच होगा। यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, ये अल्कोहल कंपाउंड एक हम लिए हैं, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन को ऐसे रिप्रेजेंट करवाए हैं और एक अल्कोहल को ऐड किए हैं। तो इस ग्रुप में सबसे पहले आप देखिए कि अल्कोहल ग्रुप की संख्या कितना है, यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप की संख्या कितना है। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप की संख्या ओनली 1 यानी 1 है। तो 1 होने का मतलब कि ये हमारा मोनो हाइड्रो एल्केन कंपाउंड हो गया। इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में ऐसे लिख सकते हैं कि एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन CH3 और ये सिंगल बॉन्ड और ये OH को यहाँ पे हम ऐड कर दिए। इसका नाम कैसे हम लोग लिखेंगे, IUPAC, ये IUPAC में लिखा हुआ है। इस टोटल कंपाउंड में कार्बन की संख्या टोटल कितना है, 1, तो 1 को हम मिथ लिख दिए, और ये सिंगल बॉन्ड होने के कारण यहाँ पे AN, और इसको पता है कि OH यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप का सफिक्स ON होता है, तो ये मिथेनॉल बन गया। उसी प्रकार से इस कंपाउंड में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप की संख्या यहाँ पे 1 है, ये इसको हम सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये इथेनॉल बनेगा, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या 1 और 2 है, तो 2 कार्बन को इथ बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड सब जगह लगा हुआ है, तो AN लग गया, और इस हाइड्रोक्सी ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप सफिक्स होता है OL, तो ये बन गया इथेनॉल। यहाँ पे देखिए उसी तरीका से ये भी ग्रुप में आपके पास ऐसे दिया हुआ है। तो ये हमारा मोनो अल्कोहल कंपाउंड है। इस मोनो अल्कोहल कंपाउंड से रिलेटेड यहाँ पे देख लीजिए, टोटल हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे आपको पता है कि जिधर से हमारा कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ता है, कार्बन की काउंटिंग करते हैं 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है, इसलिए हेक्स लिखे हैं। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप और इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, या तो सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो AN को लिखे हैं, और ये OH जो हमारे पास है, यानी अल्कोहल का सफिक्स OL होता है, तो ये बन गया आपका हेक्सेनॉल। तो बहुत प्रकार से आपका एग्जांपल मोनो अल्कोहल कंपाउंड से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको लिखिए, उसके बाद कुछ एग्जांपल को हम बता देते हैं। स्क्रीनशॉट हो सके तो ले लीजिए। देखिए, अब ये मोनो अल्कोहल कंपाउंड बहुत टाइप के हो सकते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है कि जितने भी अभी हम लोग पढ़े हैं वो सभी आपका मोनो अल्कोहल कंपाउंड से रिलेटेड एग्जांपल थे। जैसे कि आप बताते हैं zigzag लाइन में 2 3 4 OH, यहाँ पे CH3 लेते थे, यहाँ पे C2H5 लेते थे, ये भी आपका मोनो अल्कोहल है, क्योंकि इस कंपाउंड में OH की संख्या 1 है, तो ये हमारा मोनो अल्कोहल कंपाउंड हो जाएगा। इसका नाम लिखने के लिए आपको पता है कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। सबसे पहले यहाँ पे इस से नाम शुरू हो रहा है, इसका नाम M से, तो जब यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास ब्रांच है तो अल्फाबेटिकल लेते हैं, तो 3 नंबर वाले को हम इथाइल लिखेंगे, 3 इथाइल, फिर यहाँ पे 1 मिथाइल
और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5, तो 5 को हम पेंट लेते हैं। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो ANE को हटा दिए और यहाँ पे OL जोड़ देंगे, पेंटेनॉल बन गया। तो बहुत सारे ऐसे मिलते हैं। अब हम लोग देखते हैं डाई अल्कोहल कंपाउंड, यानी कि सेकंड टाइप। देखिए डाई अल्कोहल कंपाउंड यहाँ पे हमारे पास आया है। आपको पता है कि डाई अल्कोहल ये जो कंपाउंड बनते हैं इसका मतलब क्या है, ये डाई अल्कोहल कंपाउंड, अल्कोहल कंपाउंड। डाई का मतलब होता है सिर्फ टू, ओनली टू। अल्कोहल कंपाउंड ROH, यानी कोई ऐसा आपके पास अल्कोहल कंपाउंड जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप की संख्या 2 हो, उसी को हम बोलते हैं डाई अल्कोहल कंपाउंड। यानी एक R के साथ यहाँ पे एक OH इधर, एक OH इधर, और यहाँ पे आपका कुछ भी रह सकता है। तो इस ग्रुप में यदि हमारे पास 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो डाई अल्कोहल कंपाउंड बोलते हैं। इसका डिफिनेशन आप उसी तरीका से लिख सकते हैं, which alcohol compounds are having 2 hydroxy group attached with अल्काइल या कार्बन। कोई भी कार्बन के साथ आपका यदि इस प्रकार से अटैचमेंट होता है अल्कोहल कंपाउंड का तो हम क्या बोल देते हैं, यानी कोई भी ग्रुप इस प्रकार से एग्जांपल लेके समझाते हैं। यानी एक हमारे पास इस तरीका से OH, एक यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे CH2OH2, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर एक यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, OH OH H H H H H H H, इसको हम लिखेंगे ऐसे CH3 CH2, इसको लिखेंगे CHOH OH होल ट्वाइस, इस तरीका से सॉरी OH होल ट्वाइस, यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देंगे OH होल ट्वाइस। यानी कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप जो यहाँ पे दिखा रहा है एक 2 है, यहाँ पे भी आपका 2 है, यानी एक यहाँ पे एक यहाँ पे आपको ये कोई जरूरी नहीं है कि इसी कार्बन में आपको अटैच दोनों रह सकता है, एक यहाँ पे है तो एक यहाँ पे भी रह सकता है, एक यहाँ पे भी रह सकता है, कहीं भी हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं। हमें ये देखना है कि वैसा कोई अल्कोहल कंपाउंड जिसमें हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप की संख्या कितना है। यदि एक रहता है तो उसे मोनो अल्कोहल कंपाउंड बोल देते हैं, और यदि 2 रहता है तो हम बोलते हैं डाई अल्कोहल कंपाउंड। ठीक है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखिए टोटल सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन पे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो एक कार्बन को यहाँ पे लिख दिए मिथ ANE, और यहाँ पे 1 डाइपोल, इसको हम E को हटाएंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं मीथेन डाइपोल। इसका हम लोग नाम कैसे लिख सकते हैं, अब देखिए 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम प्रो बोलते हैं, प्रोपेन डाइपोल, क्योंकि 3 कार्बन है 1 2 3, 1 2 3 कार्बन को प्रो बोले, सिंगल बॉन्ड होने के कारण AN को लिए, और 2 यहाँ पे अल्कोहल है इसलिए डाइपोल ले लिए, प्रोपेन डाइपोल। अब यहाँ पे ट्राई अल्कोहल या पॉली अल्कोहल कंपाउंड हम लोग डिस्कस में लेते हैं। चलिए अब आते हैं यहाँ पे ट्राई अल्कोहल कंपाउंड के बारे में समझते हैं। तो ट्राई अल्कोहल कंपाउंड में कहा जाता है कि वैसा कोई अल्कोहल कंपाउंड जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप की संख्या या अल्कोहल ग्रुप की संख्या 3 पाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्राई अल्कोहल कंपाउंड कहते हैं। यानी कि ट्राई का मतलब होता है 3, अल्कोहल कंपाउंड का फार्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड OH। तो ये R सिंगल बॉन्ड OH का मतलब है कि जो यहाँ पे OH प्रेजेंट होंगे इनका संख्या 3 होगा। इस फॉर्म में देख सकते हैं कोई हमारा अल्कोहल कंपाउंड जो है, ये ट्राई अल्कोहल कंपाउंड जो इस फॉर्म में होते हैं RHOH होल थ्राइस, इस फॉर्म में, यानी कि इस R के साथ या इस कार्बन के साथ हमारा OH 3 यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप 3 लगे होंगे, तो इस कंपाउंड को हम बोल देंगे ट्राई अल्कोहल कंपाउंड। तो यहाँ पे वही चीज को डिफिनेशन के तौर पे लिख दिया गया है
कि which alcohol compounds are having 3 hydroxy group attached with alkyl या कार्बन, that compound called tri-alcohol compound। यानी वैसा अल्कोहल कंपाउंड जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप की संख्या 3 हो और वह अल्काइल के साथ अटैच हो यानी जुड़ा हुआ हो, उसे हम ट्राई अल्कोहल कंपाउंड कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ पर इस कंपाउंड में 3 हमारे पास ऐसे हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं जो कार्बन के साथ अटैच हैं, तो इसका नाम हम कैसे लिखते हैं ट्राई अल्कोहल कंपाउंड। तो सबसे पहले बताया जाता है कि इस कंपाउंड में टोटल कार्बन की संख्या कितना है, 1, क्योंकि इसी को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के अनुसार ऐसे लिखे हैं CHOH होल थ्राइस। ठीक है, तो एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो N। अब यहाँ पे 1 2 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे ट्राईओल, मीथेन ट्राईओल। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन को यहाँ पे ब्यूटेन ट्राईओल। इसको एक नाम और हम लिख सकते हैं ऐसे, ब्यूटेन 1 ट्राईओल। यहाँ पे आते हैं, अब ये इस कंपाउंड में भी देख सकते हैं कि टोटल हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप की संख्या 3 है। तो यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले नजदीक इधर से पड़ेगा, तो दोनों साइड से बराबर पड़ रहा है तो इधर से ही चल देते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन को हम सेप्ट या हेप्ट बोलते हैं, तो सेप्टेन, और यहाँ पे 3 है तो ट्राईओल, 3 हाइड्रोक्सी है तो ट्राईओल, तो सेप्टेन ट्राईओल हो गया। तो ये हमारा था ट्राई अल्कोहल से रिलेटेड। अब हम लोग देखेंगे कि मोनो अल्कोहल कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ मोनो अल्कोहल कंपाउंड। देखिए टाइप ऑफ मोनो अल्कोहल कंपाउंड से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग मैटर को डिस्कस कर रहे हैं। तो टाइप ऑफ मोनो अल्कोहल कंपाउंड में सबसे पहले आपको यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल कंपाउंड पढ़ना है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्टरी। ठीक है, तो अब हम लोग प्राइमरी मोनो अल्कोहल कंपाउंड के बारे में समझते हैं कि ये किस नेचर का होता है, कैसे बनता है। तो जब भी आपको हम बताएं कि प्राइमरी मोनो अल्कोहल, इसका मतलब होता है 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री का मतलब है कि कोई अल्कोहल कंपाउंड यहाँ पे इस प्रकार से प्रेजेंट होते हैं H और H, और उसमें एक CH3 लगा हुआ रहे, यानी कि एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ रहे, तो उसे हम 1 डिग्री बोल देते हैं। ये 1 डिग्री, यानी कोई भी अल्कोहल कंपाउंड में एक मिथाइल प्रेजेंट हुए कार्बन के साथ, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, 1 डिग्री। यानी कि इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं OH और यहाँ पे R, यहाँ पे H प्रेजेंट हो जाएंगे, यहाँ पे R, और यही R के जगह पे ये CH3 को पुट किया गया है। तो देखिए इस कंपाउंड में टोटल R की संख्या कितना है, 1 है, तो 1 रहने के कारण इसको हम 1 डिग्री अल्कोहल बोल देते हैं। इट इज ए टाइप ऑफ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड, यानी कहा जाता है कि प्राइमरी अल्कोहल जो होते हैं 1 डिग्री जो अल्कोहल होते हैं वो एलिफैटिक के फॉर्म में होते हैं, यानी ओपन चेन बनाते हैं, और क्लोज स्ट्रक्चर एरोमेटिक कंपाउंड भी बनाते हैं। अब कहा जाता है कि अल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 होते हैं। मान लिया जाए कि इस कंपाउंड में या इस कार्बन से रिलेशनशिप में ये OH है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा, क्योंकि 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, और 4 बॉन्ड रहने पर तो आपको पता ही है कि जब बॉन्ड पेयर 4 होते हैं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। फार्मूला ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल का ये फार्मूला इस फॉर्म में हम इसको एग्जिस्ट करवा सकते हैं RCH2OH के फॉर्म में। यहाँ पे आपके पास इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं OH HH, यहाँ पे R। तो ये हमारे पास R जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये एक मिथाइल ग्रुप होते हैं जो कि यहाँ पे ऐड किया गया स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। इसका नाम हो जाएगा, इस ग्रुप में टोटल कार्बन की संख्या 8 हो जाते हैं, तो ये इथेनॉल हो गया। तो यहाँ पे आपके पास टोटल इस एरोमेटिक फॉर्म में जब ये मोनो अल्कोहल कंपाउंड बनते हैं, यानी 1 डिग्री अल्कोहल बनते हैं,
तो इस प्रकार से बेंजीन के पास CH2OH लगता है, इसको हम बेंजाइल अल्कोहल कहते हैं। तो ये एरोमेटिक फॉर्म में 1 डिग्री को शो कर रहा है और ये एलिफैटिक फॉर्म में 1 डिग्री को शो कर रहा है। तो ये प्राइमरी मोनो अल्कोहल कंपाउंड हो गए। इसके बाद आता है सेकेंडरी अल्कोहल कंपाउंड। तो अब देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल कंपाउंड से। अब देखिए यहाँ पे सेकेंडरी मोनो अल्कोहल कंपाउंड से रिलेटेड हम लोग बात को डिस्कस कर रहे हैं। तो सेकेंडरी मोनो अल्कोहल कंपाउंड, इसको हम 2 डिग्री अल्कोहल के नाम से जानते हैं, यानी कि इसे हम 2 डिग्री अल्कोहल कह सकते हैं। कहा जाता है ये सेकेंडरी मोनो अल्कोहल कंपाउंड यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल एक प्रकार का अल्कोहल कंपाउंड है और यह एलिफैटिक और एरोमेटिक के फॉर्म में होता है। एलिफैटिक और एरोमेटिक के फॉर्म में होते हैं, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पे कोई कार्बन है प्रेजेंट, इस कार्बन से OH एक R यहाँ पे, एक R यहाँ पे, एक OH, यानी कि एक कार्बन के साथ वैसा कोई अल्कोहल कंपाउंड जिसमें यहाँ पर R के जगह पे मिथाइल प्रेजेंट होगा, CH3 लगाएंगे और यहाँ पे भी CH3 लगाएंगे, तो ऐसा कोई अल्कोहल कंपाउंड जिसमें CH3 की संख्या 2 हो उसे हम 2 डिग्री अल्कोहल कह देते हैं। तो इसको हम, इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारा OH है, यहाँ पे CH3 को पुट करेंगे, यहाँ पे CH3 और H, तो यहाँ पे हमारे पास 2, यानी कि आपके पास 2 CH3 है, यानी कि एक कार्बन से 2 CH3 अटैच है, इसको हम बोल देंगे यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल। ये 2 डिग्री अल्कोहल कंपाउंड है। तो इसमें हमको समझना है 1 डिग्री में 1 मिथाइल प्रेजेंट रहेंगे, 2 डिग्री में 2 मिथाइल प्रेजेंट रहेंगे, उसे हम डायरेक्टली 2 डिग्री अल्कोहल बोल देंगे। अब देखिए ये एलिफैटिक एंड एरोमेटिक अल्कोहल कंपाउंड के रूप में हो सकते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल इज नोन एज 2 डिग्री अल्कोहल और फार्मूला ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल इस फॉर्म में होते हैं R2CHOH, इसको जगह पे हम R के जगह पे CH3 को पुट कर सकते हैं 2 होल ट्वाइस ऐसे। इसका स्ट्रक्चर इस तरीका से बनते हैं, इसका स्ट्रक्चर इस तरीका से बनते हैं, इसका नाम बन जाता है प्रोपेंटूओल, प्रोपेंटूओल, और इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये कॉमन नेम के रिस्पेक्ट में आता है और ये आपका IUPAC नेम के रिस्पेक्ट में आते हैं। तो 2 डिग्री अल्कोहल कंपाउंड में लाइलिक अल्कोहल इस प्रकार से बनते हैं, जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 1 2 3 4 लॉन्ग चेन बना लिए, तो ब्यूट 4 कार्बन है, तो 1 2 3 पे हमारा डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, तो ENE, और 2 नंबर पे यहाँ पे OH लगा हुआ है, तो यहाँ पे OH, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन को हमेशा काउंट करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल से रिलेटेड, इस बात को आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ अल्कोहल कंपाउंड में यहाँ पे तीसरा नंबर में आया है टर्शियरी मोनो अल्कोहल कंपाउंड। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे टर्शियरी अल्कोहल एग्जिस्ट इन एलिफैटिक एंड एरोमेटिक, और कहा जाता है कि टर्शियरी अल्कोहल जो होते हैं वो ओपन चैन और क्लोज्ड चैन में प्रेजेंट होते हैं। इट इज ए टाइप ऑफ अल्कोहल कंपाउंड, यानी कि एक प्रकार का ये अल्कोहल कंपाउंड होता है और इसे हम 3 डिग्री के नाम से जानते हैं। इसका फार्मूला जो होते हैं इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं R3CCOH, ये R के जगह पे हम CH3 को लेंगे, तो CH3 होल थ्राइस COH, इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो इस फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। 3 R है यहाँ पे एक कार्बन के साथ और एक OH प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 3 अल्काइल प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे हम टर्शियरी अल्कोहल बोलेंगे। यानी कि इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि 3 यहाँ पे CH3 प्रेजेंट है, तो इसका नाम हो जाएगा एक लॉन्ग चेन। सबसे पहले बनाएंगे तो लॉन्ग चेन बनेगा, तो इस प्रकार से आएगा, यहाँ से ऐसे ऐसे, तो इसको हम बोलेंगे सबसे पहले 1 2 2 पर एक मिथाइल नीचे लटका हुआ है, तो 2 मिथाइल, इसमें कार्बन की संख्या टोटल 3 है, तो ये प्रोपेन हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे 2 पे OL लगा हुआ है, तो ये 2OL हो गए। इसको हम टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल कॉमन नेम के नाम से जानते हैं, कॉमन नेम के नाम से इसके हम टर्टरी अल्कोहल में टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल के नाम से जानते हैं। तो ये एग्जाम्पल थे और कुछ पॉइंट थे, इससे रिलेटेड आगे भी कुछ और पॉइंट। देखिए यहाँ पे टर्शियरी मोनो अल्कोहल कंपाउंड में कहा जाता है कि इट इज एविडेंट फ्रॉम द एबव स्ट्रक्चर द फंक्शनल ग्रुप 1 डिग्री 2 डिग्री, यानी कि सबसे ज्यादा इसमें रिएक्टिव कौन होते हैं, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में ये हाई रिएक्टिव होते हैं, ये भी हाई रिएक्टिव होता है, सबसे लो, तो ये हमारे पास लो फॉर्म में होता है और ये हमारे पास हाई फॉर्म में होते हैं, ठीक है।
ये कुछ पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पे CH3OH को हम लोग कार्बिनोल के नाम से जानते हैं और इसे हम मिथाइल कार्बिनोल, तो इसको हम सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे इस फॉर्म में CH3CH2OH, इस फॉर्म में तोड़ेंगे तो इसका नाम बन जाएगा मिथाइल कार्बोनिल। इसको हम तोड़ेंगे ऐसे CH3CH2OH, इस फॉर्म में इसको तोड़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो ये तोड़ने के बाद ये बन जाता है ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं डाइमिथाइल कार्बोनिल, क्योंकि इसको तो हम कार्बोनिल बोलते हैं। इसके आगे हमारे पास एक मिथाइल दो मिथाइल है, तो आप लिख सकते हैं डाइमिथाइल कार्बोनिल। तो ये 3 डिग्री 1 डिग्री और 2 डिग्री से रिलेटेड जितना भी यहाँ पे हम लोग मैटर को डिस्कस किए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हाइलो एल्केन, तो इसको आप लोग नोट कर लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का, यानी अल्कोहल का प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं, अल्कोहल का बनाने का क्या नियम हो सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हम लिए हैं फ्रॉम हाइलो एल्केन। हाइलो एल्केन के मदद से हम कैसे अल्कोहल कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है, यहाँ पे आप समझने का कोशिश कीजिएगा, हल्का समझ जाइएगा। सबसे पहले कोई हाइलो एल्केन कंपाउंड को आप लीजिए, तो यहाँ पे कोई हाइलो एल्केन कंपाउंड को, और यहाँ पे एम जो लिखा गया है, एम का मतलब है मेटल और OH का मतलब होता है हाइड्रा ऑक्साइड। अब आपको पता है कि मेटल उस एलिमेंट को हम कहते हैं जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और 2 होते हैं, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 1 का एलिमेंट और यहाँ पे ग्रुप 2 का एलिमेंट हमारे पास प्रेजेंट होंगे। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में एलिमेंट बहुत सारे आते हैं, कुछ भी हो सकते हैं ऐसे करके हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और ग्रुप 2 में हो सकते हैं बीटा, मांगे, कार, स्कूटर, ये सब एलिमेंट यहाँ पे हम ले सकते हैं मेटल के जगह पे। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इसके जगह पे हम ले सकते हैं, यानी कि मेटल हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का बेस कंपाउंड बनाता है। इसको हम बोल सकते हैं कि ये आपका एक बेस कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो प्रोडक्ट साइड में यहाँ पे आपका ये अल्कोहल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है और यहाँ पे आपका मेटल हाइलाइट का डिस्कवर करता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है कि जब हाइलो एल्केन कंपाउंड को मिथाइल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं हीट के उपस्थिति में, तो प्रोडक्ट साइड में अल्कोहल तथा मेटल हाइलाइट का फॉर्मेशन होता है। बहुत ही सिंपल तरीका से इसको समझते हैं। कोई भी हाइलो एल्केन प्लस माइनस के फॉर्म में होता है, प्लस और माइनस के फॉर्म में होता है। ये प्लस है जो इस माइनस के साथ जाएगा ये बना देगा ROH, और यहाँ पे X इस प्लस के साथ जाएगा ये बना देगा MX। तो इसी पॉइंट को यहाँ पे लिखा गया है और इस पॉइंट को यहाँ पे लिखा गया है। तो इसको सबसे पहले हम थ्योरी में यहाँ पे लिख लेते हैं, अपने कॉपी में इसको लिख सकते हैं ऐसे कि व्हेन हाइलो एल्केन कंपाउंड रिएक्ट विथ मेटल हाइड्रोक्साइड, पोस्ट में आप लिखिए बेस कंपाउंड, प्रेजेंस ऑफ हीट, फाइंड आउट प्रोडक्ट साइड अल्कोहल एंड मेटल हाइलाइट। इस मेथड से आप अल्कोहल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है। अब देखिए इस पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सच में ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो एक लिए ऐसे क्लोरोइथेन हाइलो एल्केन कंपाउंड, ये हमारा एक प्रकार का हाइलो एल्केन कंपाउंड हो गया, और मेटल हाइड्रोक्साइड कह रहा है तो यहाँ पे हम ले लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि पोटेशियम एक प्रकार का मेटल होता है। और यहाँ पे हीट, आप देखते हैं हीट दे रहे हैं, तो हीट देने के बाद क्या बनेंगे अब आपको यहाँ पे बताना है। तो सिंपल लॉजिक क्या है, C2H5Cl, ये क्लोरोइथेन का सूत्र लिख दिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को KOH लिख दिए, हीट को यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट कर देंगे, प्लस माइनस और माइनस, ये प्लस वाला इस माइनस के साथ जाएगा, ये माइनस वाला इस प्लस के साथ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम बोलेंगे बाबू C2H5OH और प्लस यहाँ पे बन जाएगा KCl। अब इसका आप आराम से नाम लिख सकते हो, C2H5OH को हम क्या बोलते हैं, इथेनॉल, और प्लस यहाँ पे हम इसको बोलते हैं पोटेशियम, K को पोटेशियम और Cl को क्लोराइड। ये बन गया आपके पास। अब यहाँ पे एक एग्जांपल और देते हैं, प्लस माइनस पिंक फॉर्म में इसको तोड़ोगे तो आपका ये बन जाएगा, ठीक है। देखिए
अब यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल से रिलेटेड बात करते हैं। यहाँ पे जैसे दे दिया जाए ब्रोमोपेंटेन। अब ब्रोमोपेंटेन को हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिया था, तो अब देते हैं यहाँ पे लिथियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि कोई भी मेटल हाइड्रोक्साइड आप रख सकते हैं, कोई भी आपके पास दिया हुआ रह सकता है। तो ये एग्जाम्पल। फिर यहाँ पे आपके पास है आयोडोब्यूटेन। तो आयोडोब्यूटेन को आप यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाइएगा और सबका लैंग्वेज लिखिएगा वैसा ही कि when bromopentane react with lithium hydroxide presence of heat find out product side, जो बनेगा वहां पे उसका नाम लिख दीजिएगा। अब देखते हैं एक अल्डिहाइड कंपाउंड से, ये अल्डिहाइड कंपाउंड से कैसे हम बेंजीन को बना सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट मान लिए होंगे, चलिए वीडियो रोक रोक पे आप अगर नहीं लिखते होंगे तो लिख लीजिएगा। सेकंड पॉइंट में यहाँ पे आता है सेकंड मेथड में फ्रॉम अल्डिहाइड, यानी कि अल्डिहाइड से हम कैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि यहाँ पे कोई आपके पास एक अल्डिहाइड कंपाउंड होता है और उस अल्डिहाइड कंपाउंड को आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं और यहाँ पे कुछ कैटलिस्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में आपके पास ये बनता है अल्कोहल कंपाउंड। तो कैसे देखिए, और यहाँ पे कंपाउंड बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल के फॉर्म। तो यहाँ पे भी हम लैंग्वेज को लिखेंगे कि वेन, यहाँ पे आप लैंग्वेज को लिख सकते हैं ऐसे कि वेन अल्कोहल कंपाउंड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट फाइंड आउट प्रोडक्ट साइड 1 डिग्री अल्कोहल। यानी कि जब कोई एल्डिहाइड कंपाउंड हमारा हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है कैटलिस्ट की उपस्थिति में, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं क्या होते हैं। सबसे पहले CH3CHO एक कंपाउंड लेते हैं प्लस हाइड्रोजन, यहाँ पे कैटलिस्ट प्रेजेंट है। तो ये एग्जाम्पल पे डायरेक्टली हम आए। तो ये एक प्रकार का अल्डिहाइड कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं क्या चीज, मेथनॉल, ठीक है। और H2 को हम बोलते हैं क्या चीज, हाइड्रोजन। और यहाँ पे कैटलिस्ट प्रेजेंट है, आपके पास कैटलिस्ट प्रेजेंट है, कुछ भी कैटलिस्ट में हो सकता है। आपके पास LiNaBH4 इस तरीका से आपके पास हो सकते हैं, NaBH4 इस प्रकार से कुछ भी हो सकते हैं, LiNaH4। अब देखिए, तो ये सिंपल है कि इस कंपाउंड के साथ इसमें डायरेक्टली जाएगा, तो इस प्रोसेस को हम रिडक्शन भी बोलते हैं। कि जब भी कोई अल्कोहल कंपाउंड या एल्डिहाइड कंपाउंड या कीटोन कंपाउंड से हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो इस प्रोसेस को हम रिडक्शन बोलते हैं, और जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो उसे हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ये रिडक्शन प्रोसेस यहाँ पे लागू कर रहा है और ये बना देता है आपका इस फॉर्म में CH3CHH और यहाँ पे OH, यानी कि ये 1 डिग्री अल्कोहल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप समझ सकते हैं OCH3 और यहाँ पे H, ऐसे H, ये ऐसे दिया हुआ था, इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से भी हम देख सकते हैं। प्लस H2 है, तो H यहाँ पे 2 H है, कैटलिस्ट है प्रेजेंट, LiNaH4 है, तो यहाँ पे आपका बनाता है इस प्रकार से OH, H और CH3। कैसे, जो देखिए यहाँ पे टोटल ये CH3 है जो ये ऐड यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये कार्बन को हम यहाँ पे ले लिए और ये O और H मिल करके यहाँ पे एक कंपाउंड बना दिया, ये वाला यहाँ पे अल्कोहल, और ये एक यहाँ H पे लगता है, एक H ऊपर में लग जाता है, तो यहाँ पे ये 1 डिग्री अल्कोहल बना देते हैं। तो चलिए, ये था हमारा फ्रॉम अल्डिहाइड। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल यहाँ पे हम सीख लिए कि हम लोग कैसे अल्कोहल को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है अल्कोहल का, उसको हम यहाँ पे बता दें। देखिए, यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल से रिलेटेड कुछ बात को बताया गया है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्टैंडर्ड लेवल का पॉइंट है उसी को यहाँ पे हम डील किए। नॉर्मल पॉइंट जो आपके पास अल्कोहल से रिलेटेड है
वो आपको हम बेसिक में बता दिए थे। अल्कोहल के जितने भी बेसिक पॉइंट थे उसको हम बता दिए थे कि ये एक प्रकार का ऐसा बॉन्ड बनाता है, ऐसा ये करता है, रंगीन होते हैं कि क्या होते हैं, वो सब बता दिए थे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम यहाँ पे आपके सामने डील किए हैं। तो पहला हमारे पास पॉइंट क्या है उसको हम समझते हैं, ठीक है। ये लोअर अल्कोहल आर कलरलेस लिक्विड, यानी कि लोअर अल्कोहल हम बोलते किसको हैं, तो C1 से लेकर के यहाँ तक C4 तक की यदि बात हम करते हैं तो ये आपके पास लोअर अल्कोहल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। यानी C1OH से लेकर के यहाँ पे C4OH तक की यहाँ पे आपका लोअर अल्कोहल कंपाउंड बनाता है। और ये जो कंपाउंड होते हैं ये कलरलेस होता है, यानी कि कलरलेस लिक्विड। कलरलेस लिक्विड कहने का मतलब कि इसके पास कोई रंग नहीं होता है, विथ डिस्टिंक्ट स्मेल एंड बर्निंग। और ये ऐसा अल्कोहल होते हैं कि ये आपका बर्न करते हैं। देखते हैं कि कहीं कहीं पे इसको ऐसे गिराने के बाद, जब गिराते हैं और गिराने के बाद उस पर माचिस का तिल्ली जला के छोड़ देते हैं तो आग पकड़ लेता है अल्कोहल में, जो पीने वाला अल्कोहल होते हैं। तो वो भी आपका एक प्रकार का जो हम लोग ड्रिंक करते हैं वो भी अल्कोहल एक प्रकार का क्या होता है कि आपका इथेनॉल होते हैं, जो कि अल्कोहल कंपाउंड में लोअर अल्कोहल की श्रेणी में आते हैं। और टेस्ट इन हार्ड, और उस अल्कोहल का जो भी हमारे पास लोअर अल्कोहल होते हैं उनका टेस्ट हार्ड होता है। यानी C1 से लेकर के C4 के बीच में आने वाले जितने भी होते हैं यहाँ तक वो सभी आपका लोअर अल्कोहल कंपाउंड कहलाते हैं। जिसमें यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है CH3OH और एक इम्पॉर्टेंट है C2H5OH। इसको हम बोलते हैं स्पिरिट, जिसको मिथेनॉल बोलते हैं, मिथेनॉल कहा जाता है। और इसको हम इथेनॉल कहते हैं, जिसको वाइन कहते हैं, जिसको वाइन कहा जाता है। तो इसका नाम इथेनॉल होता है, इसको हम वाइन भी कहते हैं। और ये ड्रिंकिंग वाइन के रूप में जाना जाता है, यानी कि पीने योग्य जो अल्कोहल है ये C2H5 है और ये बहुत ही पॉइजनस होता है। यानी कि लोअर अल्कोहल में CH3OH बहुत ही पॉइजनस होते हैं और ये कुछ कम पॉइजनस होते हैं, इसलिए लोग इसको ड्रिंक करते हैं। देखिए हाई मेंबर आर कलरलेस, यानी कि हाई मेंबर की बात करें तो C5 से लेके C11 तक के जाते हैं तो ये हमारे पास हाई हो जाता है। तो ठीक है, तो हाई मेंबर ऑफ अल्कोहल कंपाउंड से यदि हम रिलेटेड बात करते हैं तो ये भी कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होते हैं और ये वैक्सी सॉलिड बनाता है। यानी कि इसका जो स्टेट होते हैं कि जिस प्रकार से कैंडल होता है तो उस प्रकार से, यानी कैंडल एक प्रकार का वैक्सी सॉलिड है। तो देखते होंगे वैक्सी सॉलिड कहने का मतलब कि जो मोमबत्ती होता है, मोमबत्ती का जो जैसे देखते हैं कि ज़्यादा काड़ा भी नहीं होता है, ज़्यादा मुलायम भी नहीं होता, नॉर्मल उसका स्टेट होते हैं, उसी प्रकार से ये वैक्सी सॉलिड के फॉर्म में हायर में आपका अल्कोहल कंपाउंड पाए जाते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल मच हाई, कहा जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का अधिक होते हैं इसके कंपेरिजन में हाइड्रोकार्बन और अल्कोहल के कंपेरिजन अल्कोहल के अपेक्षा। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का अधिक होता है हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोएल्केन के अपेक्षा। तो देख सकते हैं इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, तो ये आपका एक अल्कोहल कंपाउंड है, ये सब आपका हाइड्रोएल्केन कंपाउंड है, हाइड्रोएल्केन कंपाउंड है ये दोनों, और ये एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। तो हाइड्रोकार्बन का 90 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट है, इसका 248-278 केल्विन और इसका 373। यानी कि सबसे ज़्यादा हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट का तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। लोअर अल्कोहल और हाईली सोलुबल इन वाटर, कहा जाता है कि लोअर अल्कोहल जो होते हैं ये वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो स्टैंडर्ड लेवल का यानी कि जो हाई लेवल का अल्कोहल होता है ये आपका इनसोलुबल इन वाटर, वाटर में सोलुबल नहीं होता है अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि लोअर अल्कोहल जो होते हैं ये सोलुबल इन वाटर, यानी वाटर में ये घुल जाते हैं, लेकिन जो हाई लेवल का जैसे ये सब कंपाउंड हमारे पास है तो ये सभी कंपाउंड हमारा वाटर में नहीं घुलता है। अब देखिए लोअर अल्कोहल सच एज CH3OH CH3OH रिएक्ट्स, तो अब देखिए कहा जाता है कि लोअर अल्कोहल जो हमारे पास है ये यहाँ पे आप लोग को बताते हैं, यहाँ पे 5वां पॉइंट में है लोअर अल्कोहल सच एज CH3OH एंड C2H5OH react with CaCl2 and MgCl2 form solid derivatives are called alcoholates, ALCOHOLATES। यानी कि लोअर अल्कोहल कंपाउंड जो होते हैं CH3 और C2H5OH C3H7OH
Cl2 और MgCl2 से रिएक्शन करके ये आपका सॉलिड डेरिवेटिव बनाते हैं, यानी कि सॉलिड फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर सकता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अल्कोहलेट्स बोलते हैं। जो बन करके सॉलिड स्टेट में आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अल्कोहलेट्स बोलते हैं। तो आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए, ये लिखा हुआ है। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक मिथेनॉल और इथेनॉल को माना जाता है, जो कि हम इसके बारे में कुछ बता रहे हैं कि इट इज ए हाईली पॉइजनस। जो मिथेनॉल होते हैं, इथेनॉल से हाईली पॉइजनस होता है, ज़्यादा पॉइजनस जहरीला होता है। और मिथेनॉल को हम लोग वुड स्पिरिट के नाम से जानते हैं। मिथेनॉल को हम लोग वुड स्पिरिट के नाम से जानते हैं। और मिथेनॉल का जो फार्मूला होता है CH3OH होते हैं। इट इज ए कलरलेस लिक्विड, और ये लिक्विड में कलरलेस होता है, यानी कि इसके पास कोई अपना कलर नहीं होता है। और ये बॉइलिंग पॉइंट 273 केल्विन, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि मिथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं 373 केल्विन के रूप में होते हैं। मिथेनॉल हम बना कैसे सकते हैं, तो सिंपल लॉजिक है कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, कॉपर ऑक्साइड, और 573 केल्विन 250 यानी 250 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के उपस्थिति में, तो यहाँ पे मिथेनॉल बन जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे इस फॉर्म में डायरेक्टली टोटली ऐसे एब्जॉर्ब करता है। इसको तोड़ोगे तो तोड़ने के बाद आपको पता चलेगा ये इस फॉर्म में एडजस्ट करता है, CH3OH। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, 1 कार्बन। तो ये कुछ मिथेनॉल से रिलेटेड बातचीत थी, जिसको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट आएगा इथेनॉल, उस इथेनॉल को भी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मिथेनॉल का यूज के बारे में बताया गया कि मिथेनॉल को हम लोग यूज क्या क्या चीज में कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे आपको याद रखना है कि पेंट जो हमारे पास बनाए जाते हैं, तो पेंट के सॉल्वेंट में जो मिलाया जाता है, जिसको हम थिनर वगैरह बोलते हैं, तो थिनर वगैरह को यूज किया जाता है पेंट करने में, पेंट में मिलाने में। और पेंट में मिला करके उसे हम पतला बनाते हैं और फिर उसका हम लेमिनेट करते हैं किसी भी सब्सटेंस पर। तो पेंट के अंदर में जो मिलाया जाता है थिनर वगैरह, उसमें हमारा ये प्रेजेंट होते हैं CH3OH, जो कि मिथेनॉल बोलते हैं। एक जहरीला पदार्थ होता है। इट इज यूज्ड इन एंटी फ्रीज ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स। और इसे ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स कहने के मतलब गाड़ी वगैरह का जो रेडिएटर होता है उसको ठंडा करने के लिए उसमें हम लोग क्या डालते हैं, मिथेनॉल को डाल सकते हैं। और इट इज यूज्ड इन द सब्स्टिट्यूट फॉर पेट्रोल। पेट्रोल बनाने में, या पेट्रोल को पेट्रोल में डाल करके पेट्रोल में मिथेनॉल को डाला जा सकता है जब कार रेसिंग होता है उस समय, क्योंकि उसका माइलेज अच्छा हो जाता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ परफ्यूम और ड्रग्स, और कहा जाता है इसका उपयोग परफ्यूम बनाने में और ड्रग्स यानी दवाई वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब हम लोग आते हैं इथेनॉल पे, और इथेनॉल से रिलेटेड बहुत सारी बातें यहाँ पे हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं हम कि हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट इथेनॉल से रिलेटेड यहाँ पे मैटर को डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो इथेनॉल से रिलेटेड यहाँ पे हम बात को दोहराते हैं। सबसे पहले बताया जाता है कि इथेनॉल को हम लोग C2H5OH को इथेनॉल के नाम से जानते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है इथेनॉल का सूत्र क्या होते हैं, तो C2H5OH होते हैं। और C2H5OH को हम क्या बोलते हैं, इथेनॉल बोलते हैं। और इसे इंग्लिश वाइन यानी अंग्रेजी वाइन के नाम से जाना जाता है। इन मेकिंग ग्रेप्स, ये जो वाइन बनते हैं ये ग्रेप्स और उसमें सोर्स ऑफ शुगर, यानी कि उसमें कुछ मीठा का और कुछ एस्ट मिलाए जाते हैं और कुछ ग्रेप्स को मिला करके ये वाइन बनाया जाता है, इथेनॉल बनाया जाता है। इट इज यूज्ड इन रेक्टिफाइड स्पिरिट 95.6% अल्कोहल। कहा जाता है कि जो वाइन बनते हैं उसमें 95.6% अल्कोहल की मात्रा और 4.5% वाटर के मात्रा प्रेजेंट होते हैं। ये सभी पॉइंट को आप ऐसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे पॉइंट दे दे के आप लिख सकते हैं। अब कहा जाता है इथेनॉल हम कैसे बना सकते हैं, जो शराब बनाए जाते हैं। तो C2H4 यानी कि यहाँ पे हमारे पास ये इथिन होता है, और इथिन को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं 573 केल्विन और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और कुछ कैटलिस्ट की उपस्थिति में, तो यहाँ पे हमारे पास इथेनॉल बनते हैं। और इथेनॉल एक प्रकार का कलरलेस लिक्विड होता है, क्योंकि ये लोअर अल्कोहल कंपाउंड है। तो लोअर अल्कोहल कंपाउंड जितने होते हैं कलरलेस लिक्विड होते हैं, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ये 351 केल्विन रखते हैं।
तो कोई आपसे पूछे कि C2H5OH इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो 351 केल्विन होते हैं। अब देखिए इसका यूज क्या क्या चीज में हम लोग कर सकते हैं। तो इसका यूज पेट्रोल अल्कोहल यानी पावर अल्कोहल के रूप में पेट्रोल और गैसोलीन बनाने में किया जाता है। तो इथेनॉल का यूज पावर अल्कोहल पेट्रोल गैसोलीन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, इथेनॉल इज यूज्ड इन पावर फॉर्मेशन ऑफ पावर अल्कोहल पेट्रोल गैसोलीन। फिर इसका यूज कफ सिरप, जो हम लोग खांसी वाला जो सिरप बनता है उसमें हम लोग इसका इथेनॉल का यूज करते हैं। कॉस्मेटिक बनते हैं यानी कि बहुत सारे ऐसे क्रीम पाउडर बनते हैं उसमें भी आपका ये इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। फिर कहा जाता है कि और हम लोग इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, तो क्लोरोफॉर्म आइडोफॉर्म एसिटिक एसिड बनाने में इथेनॉल का उपयोग करते हैं। फिर यहाँ पे बियर विस्की ब्रांडी ये सब बनाने में इथेनॉल का यूज किया जाता है। तो इसका यूज पे जैसा फोकस करेंगे, ये कफ सिरप बनाने में यूज आता है, क्लोरोफॉर्म बनाने में, आइडोफॉर्म बनाने में, एसिटिक एसिड बनाने में यूज हम लोग इथेनॉल को करते हैं। अब कोई पूछता है कि इथेनॉल हम कैसे बना सकते हैं, तो बनाने का नियम ये है, यानी कि प्रिपरेशन करने की जब बात आती है तो प्रिपरेशन हम इससे कर सकते हैं कि जब इथिन को वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं 573 केल्विन 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और कैटलिस्ट की उपस्थिति में, तो यहाँ पर इथेनॉल बनते हैं। यह आपका थ्योरी हो जाता है। तो इसको आप यूज और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप यहाँ पे आराम से नोट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या बनता है। तो सबसे पहले अपने कॉपी में भी ये सब लिखते जाएंगे। देखिए यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल की बात कर रहे हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल में क्या होता है, सबसे पहले तो बताया गया है, फर्स्ट पॉइंट को डील कर रहे हैं कि अल्कोहल कंपाउंड्स आर एसिडिक नेचर, यानी कि जितने भी अल्कोहल कंपाउंड होते हैं वो एसिडिक नेचर का होते हैं, क्योंकि एक प्रकार का ये एसिड होता है, क्योंकि इसका टेस्ट जो है ये आपका हार्ड होता है यानी कि कड़वा होता है। तो इस कारण से इसको हम टेस्ट के अनुसार एसिड बोलते भी हैं। और कुछ इसका कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, वो एसिड इसलिए बोला जाता है क्योंकि हाइड्रोजन आयन इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो दे कैन नॉट ए प्रोटोन टू ए स्ट्रॉन्ग बेस, कहा जाता है कि एक प्रकार का ये बेस कंपाउंड भी बनाता है। जैसे कि आपको पता है कि जिस कंपाउंड के साथ OH लगा हुआ रहता है उसको हम बेस बोलते हैं, कि ये एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। फिर अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर, यदि कोई आपके पास यहाँ पे अल्कोहल हो तो ये यहाँ पे वाटर की बात कर रहे हैं, तो अल्कोहल आर वीकर एसिड देन वाटर, वाटर से ये अल्कोहल जो है आपका कहा जाता है कि ये वाटर आपका एसिड में कम होता है और ये अल्कोहल आपका ज्यादा होता है। अल्क ऑक्साइड आयन इज ए बेटर प्रोटोन एक्सेप्टर, अल्क ऑक्साइड कहने का मतलब ये आगे आपको पता चलेगा कि RO की बात कर रहा है। तो RO से रिलेटेड कोई भी कंपाउंड बनाते हैं RO निगेटिव, तो अल्क ऑक्साइड इज बेटर प्रोटोन एक्सेप्टर देन हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि इससे और इससे रिलेटेड यदि हम बात करते हैं तो इसमें कहा जाता है कि हाइड्रोक्साइड से बेस्ट एक्सेप्टर होता है आपका कौन, RO यानी अल्क ऑक्साइड। रिएक्शन विथ मेटल, तो ये जो पॉइंट है आपको हम ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट जो केमिकल प्रॉपर्टी में आप ऐड कर सकते हैं, जैसे सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ इसका रिएक्शन को जोड़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे सम इम्पॉर्टेंट आपका रिएक्शन रहेगा ऑफ हाइलो एल्केन, यानी कि हाइलो एल्केन सॉरी बाबू अल्कोहल कंपाउंड का इम्पॉर्टेंट रिएक्शन रहेगा, उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं पॉइंट आगे बढ़ा करके। तो शॉर्ट में यहाँ पे एक एग्जांपल देकर के 5 इसको कंप्लीट कर दिए हैं, 3 4 5 और जाएंगे ऐसे रिएक्शन जो कि आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे टॉपिक रहेगा सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल का इम्पॉर्टेंट रिएक्शन क्या होते हैं। तो अब देखिए जब कोई अल्कोहल कंपाउंड को मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पे बता रहा है कि अल्कोहल कंपाउंड को मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पे मेटल अल्कोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम फार्मूला के अकॉर्डिंग काम करेंगे, CH3OH यहाँ पे हमारे पास एक मिथेनॉल होगा, यहाँ पे यदि मान लेते हैं कि 2Na सोडियम होंगे, तो यहाँ पे क्या बनेंगे, तो CH3O और Na प्लस H2, और यहाँ पे 2 लग जाएंगे, यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि रिएक्शन विथ मेटल को ऐड करते हैं।
तो ये सभी पॉइंट को हम जितने भी रिएक्शन टाइप हैं उसको एक टॉपिक बनाकर आप लोग के सामने हम प्रेजेंट कर देंगे। तो कम से कम ये सब जितना भी पढ़ा है आपने कॉपी में इस सबको नोट कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, फिर भी नोट कीजिए, नोट करने में जा क्या रहा है। और फिर जब क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इस पर एक बार फिर से डील कर लेंगे, तो आप लोग को आराम से समझ में आ जाएगा, हमें लिखाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो समझ लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे कुछ पॉइंट आपको दिए हुए हैं। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे। चलिए आज देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, यानी कि कुछ अल्कोहल कंपाउंड हमारे पास रहेंगे और कुछ यहाँ पे मेटल, यानी कि जिसके साथ और हम रिएक्शन करवाएंगे उससे रिलेटेड यहाँ पे हम बातचीत कर रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन में सबसे पहला आया है रिएक्शन विथ मेटल, यानी कि जब कोई अल्कोहल कंपाउंड को मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है। तो यहाँ पे सिंपल लॉजिक है कि अल्कोहल कंपाउंड को मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मेटल अल्क ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि एक एग्जाम्पल है, बहुत ही सिंपल है, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाएंगे आप लोग को। इसका पहले आप लोग लैंग्वेज को लिख लीजिए, ठीक है, इसका थ्योरी को देखिए कैसे इस थ्योरी को आप नोट कीजिएगा। नोट करने का तरीका बता देते हैं। व्हेन अल्कोहल कंपाउंड रिएक्ट विथ मेटल फाइंड आउट प्रोडक्ट साइड मेटल अल्क ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है। यानी कि जब हम कोई अल्कोहल कंपाउंड के साथ, किसी भी अल्कोहल कंपाउंड के साथ मेटल, कोई भी मेटल, चाहे सोडियम हो, पोटेशियम हो, लिथियम हो, कुछ भी हो, कैल्शियम हो, किसी के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो प्रोडक्ट साइड में हमें मेटल अल्क ऑक्साइड प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस पे एक एग्जाम्पल हम बनाने का कोशिश करते हैं आप लोग को समझाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि एक हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड है मेथेनॉल। मेथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल कंपाउंड है, प्लस मेटल की बात करते हैं तो यहाँ पे मेटल सोडियम के रिस्पेक्ट में काम कर रहा है। ये 2 जो लगा हुआ है नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करता है, नहीं मेटल 2 मोल में प्रेजेंट है। तो जब मेथेनॉल को सोडियम के साथ, कोई सोडियम एक प्रकार का मेटल है तो ये मेटल है, सोडियम एक प्रकार का, मेथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल कंपाउंड हो गया। इसका फॉर्मूला सबसे पहले लिखते हैं CH3OH और प्लस यहाँ पे Na। अब देखते हैं इस तरीका से जब आपके पास बनता है तो इसका कैपेसिटी जो है दोनों को 2-2 मोल में आप प्रेजेंट करवा लें। 2-2 मोल में प्रेजेंट करवाने से ये फायदा होगा कि आपके पास यहाँ पे CH3ONA प्लस आपके पास यहाँ पे बन जाएंगे H2, यानी कि CH3ONA ये डायरेक्टली इसके साथ अटैच हो जाता है और यहाँ पे डायरेक्टली ये बना देते हैं CH3ONA, यानी इसको हम बोलते हैं क्या चीज, मेटल की जगह पे इसको हम नाम लिख देंगे सोडियम, इसका नाम हो जाएगा सोडियम। इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो यहाँ पे हम लिख देंगे मिथ और ऑक्साइड, सोडियम मिथ ऑक्साइड और प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक यहाँ पे आपके पास है। एक एग्जांपल से और समझाने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपके पास ब्यूटेनॉल दे दें और यहाँ पे आपके पास हम पोटेशियम को दे दें। पोटेशियम भी एक प्रकार का क्या है, मेटल है। तो ये प्रोडक्ट साइड में क्या बनाएंगे देखिए। सबसे पहले तो आप ब्यूटेनॉल का सूत्र लिख दीजिए। ब्यूट का मतलब होता है C4H9 और ऑयल है तो OH लग जाएंगे। आप प्लस पोटेशियम को यहाँ पे 2 मोल में रिप्रेजेंट करेंगे, इसको भी 2 मोल में रिप्रेजेंट करवा दिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से OH तक ये प्रेजेंट यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट कर लेगा तो ये बनाएगा C4H9O और A, ठीक है। प्लस यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे तो एक हाइड्रोजन का यहाँ पे हाइड्रोजन का उपयोग कहीं नहीं किए हैं तो ये H2 बना देगा। इसको हम बहुत ही सिंपल लॉजिक से लिख सकते हैं। सबसे पहले इसका नाम पोटेशियम, पोटेशियम C4 को यहाँ पे हम ब्यूट, तो यहाँ पे ब्यूट है तो अल्क ऑक्सी तो ब्यूट ऑक्सी, ब्यूट ऑक्सी ऑक्साइड, ब्यूट ऑक्साइड। तो ये पोटेशियम ब्यूट ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पे बन गए। इसका नाम आप लिख सकते हैं
हाइड्रोजन। तो यहाँ पे सभी का लैंग्वेज आपको लिखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट बस इसका है कि जब कोई अल्कोहल कंपाउंड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनते हैं। यहाँ पे हमारा अल्कोहल कंपाउंड कुछ भी हो सकता है, मेटल भी कुछ भी हो सकते हैं, तो ये प्रोडक्ट साइड में क्या बनाता है ये इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है इसका, एक बार फिर से हम रिकॉल कर देते हैं। व्हेन अल्कोहल कंपाउंड रिएक्ट विथ मेटल, फाइंड आउट प्रोडक्ट साइड, मेटल अल्कोक्साइड एंड हाइड्रोजन। इसका हिंदी हो जाता है कि जब अल्कोहल को धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो प्रतिफल के तरफ मेटल अल्कोक्साइड तथा हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करता है। तो ये आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, रिएक्शन विथ मेटल से रिलेटेड, यानी कि जब हम कोई अल्कोहल कंपाउंड को मेटल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या बनता है। चलिए रिएक्शन विथ हाइड्रो एल्केन से रिलेटेड देखते हैं सेकंड लेक्चर को, सॉरी सेकंड पॉइंट को। तो बहुत ही इजी है। सबसे पहले कोई अल्कोहल कंपाउंड हम लेते हैं और वो अल्कोहल कंपाउंड को जब हेलो एल्केन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, हीट के प्रेजेंस में, तो कहा जाता है कि फाइंड आउट, कुछ हमारे पास नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो अल्कोहल कंपाउंड को R सिंगल बॉन्ड OH, हाइड्रो एल्केन को पता है R सिंगल बॉन्ड H लेते हैं, ठीक है। अब देखिए रिएक्शन कराने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि हेलो एल्केन, तो हेलो एल्केन के साथ रिएक्शन करवाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो सिंपल लॉजिक क्या है कि हेलो एल्केन से H यानी हाइड्रोजन हाइलाइट कर लो आप, हाइड्रोजन हाइलाइट, आज बताएंगे हाइलो एल्केन से रिलेटेड हाइड्रोजन हाइलाइट HX, यानी कि यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन हाइलाइट, तो कुछ करना नहीं है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस होता है, प्लस वाले को इस माइनस के साथ, ये वाला इसके साथ, ये इधर बनता है आपका RH प्लस H2O। RH को यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, और प्लस यहाँ पे आपका बन जाता है वाटर, यानी कि प्लस माइनस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। इसका थ्योरी क्या होता है वो देखिए। When alcohol compound react with hydrogen halide, presence of heat, find out product side, haloalkane and water। और इसको नोट कर लीजिएगा उसके नीचे, और नोट करने के बाद फिर इस पे एक एग्जाम्पल आते हैं। इसको नोट करने के बाद आप इस पे एग्जाम्पल बनाइएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। कोई भी अल्कोहल कंपाउंड लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे हम एक इथेनॉल को लेते हैं और हाइड्रोजन हाइलाइड कह रहा है, तो हाइलाइड के जगह पे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्लोराइड, कुछ भी, ब्रोमाइड, कुछ भी हो सकते हैं, ब्लोराइड नहीं ब्रोमाइड। तो हाइड्रोजन हम यहाँ पे क्लोराइड ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हाइलाइड के तो रिस्पेक्ट में कुछ भी हो सकता है। अब देखिए इथेनॉल की बात कर रहे हैं तो इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH और हाइड्रोजन को HCl बोलते हैं अकॉर्डिंग, यानी कि प्रेजेंस ऑफ हीट। सबसे पहले इस रिएक्शन को पॉजिटिव और नेगेटिव में आप तोड़ दो, पॉजिटिव और नेगेटिव में इसको जब ब्रेक डाउन करोगे तो यहाँ पे प्लस वाले इस नेगेटिव के साथ ऐड हो जाएंगे और ये नेगेटिव वाले इस पॉजिटिव के साथ ऐड हो जाएगा और यहाँ पे एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, जिसको यहाँ पे हम ऐसे देख सकते हैं, यानी कि ये बंदा बनाता है C2H5Cl, ठीक है, प्लस यहाँ पे बनाता है H2O। C2H5Cl एक प्रकार का हेलो एल्केन है, तो हेलो X के लिए यहाँ पे हम हेलो लिखे थे और R के लिए एल्केन लिखे थे, तो इसके लिए लिख देंगे क्या चीज, क्लोरो। C2 को हम क्या लिखेंगे, इथेन, और H2O को तो आप लोग जान रहे हो, जो मजाक, H2O का मतलब वाटर, ये तो बचपन से सिखाया जाता है। तो एक्चुअल एग्जाम्पल में आप कुछ भी लेके बना सकते हो, ठीक है, जो आपको मन करे। यहाँ पे हम मान लो कि ब्यूटेनॉल ले लें और प्लस यहाँ पे हम हाइड्रोजन फ्लोराइड ले लें, तो कुछ भी लेके आप बनाओ, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आपको आसानी से समझ में आएगा। एक्चुअल एग्जाम्पल में यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हेक्सेनॉल है, प्लस यहाँ पे HVR ले लो और इसको बनाओ। तो ये हमारा रिएक्शन था कुछ हाइड्रोजन हाइलाइड से रिलेटेड। तो अब हम आते हैं थर्ड रिएक्शन में। देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं तीसरा रिएक्शन में आपके पास है कि रिएक्शन विथ अमोनिया।
यानी कि अमोनिया को हम कैसे रिएक्ट कराएंगे अल्कोहल के साथ। तो सबसे पहले अल्कोहल कंपाउंड लेंगे एक कंटेनर में, उसमें अमोनिया को डालेंगे, तो आपके पास ये बनेगा अल्केनामाइन प्लस वाटर, यानी एमीन का कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। तो सिंपल है, आप समझ सकते हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे R है और OH, ठीक है, बॉन्ड को हटा दो, यहाँ पे NH। तो अब क्या होता है, ये R जो है ये दो सॉरी यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे इस तरीका से R NH2 ये बना देता है। अब देखो ये एक बंदा OH था और एक H यहाँ पे है, तो ये दोनों मिलकर के बना देते हैं H2। इसी चीज को यहाँ पे हम लिख दिए और इस चीज को हम यहाँ पे लिख दिए। तो ऐसे हम क्या करते हैं, अल्कोहल से अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका थ्योरी क्या होगा वो देख लो, पहले सुन लेना कि व्हेन अल्कोहल कंपाउंड रिएक्ट विथ अमोनिया, प्रेजेंस ऑफ L2O3 633 केल्विन, प्रेजेंस लिख लो, लिखने में बेहतर होगा। अल्कोहल इज रिएक्ट विथ अमोनिया, अल्कोहल इज रिएक्ट विथ अमोनिया, प्रेजेंस ऑफ L2O3 at Kelvin temperature, find out product side, new compound, alkenamine से अच्छा रहेगा, amine compound and water। यानी कि जब कोई अल्कोहल कंपाउंड अमोनिया से रिएक्ट करता है तो वो एमीन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देता है। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप खुद देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक मिथेनॉल को लेते हैं, CH3OH एक मिथेनॉल हमारे पास है, यहाँ पे NH3 अमोनिया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ इसको हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनाएगा CH3NH2 प्लस H2O, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेजेंट है ये CH3 डायरेक्ट इसमें प्रेजेंट दो हाइड्रोजन इसके साथ ये स्टेबल हो जाता है और ये नहीं पूरा के साथ, तो ये CH3 और यहाँ पे ये OH जो है इसके साथ प्रेजेंट स्टेबल हो जाता है जैसे डिसॉल्व करते हैं, तो ये बना देता है CH3NH2 और ये बनाता है H2O। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये आपके पास मिथेनामाइन बन गया, इसका नाम बन जाता है मिथेनामाइन और प्लस वाटर। चलिए अब हम लोग रिएक्शन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए यहाँ पे 4th नंबर में आपका है कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। तो ये आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स कहने का मतलब होता है RMGX, ठीक है। यानी कि आपके पास RMGX एक प्रकार का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स का काम करता है, इसी को शॉर्ट में हम GR लिखते हैं। तो जब कोई अल्कोहल कंपाउंड को RMGX या R-MGX के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, तो ये आपका एल्केन और अल्कोक्सी मैग्नीशियम हाइलाइड बनाते हैं। तो इसको आप कैसे लैंग्वेज में लिखेंगे ये भी बता देते हैं। वेन अल्कोहल कंपाउंड, इसका जो थ्योरी बनता है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, वेन अल्कोहल कंपाउंड रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, फाइंड आउट प्रोडक्ट साइड एल्केन एंड अल्कोक्सी मैग्नीशियम हाइलाइड, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। अब देखिए ये लैंग्वेज लिखना बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले जो आगे दिया हुआ रहता है उसमें आगे आप वेन लगा दो, ठीक है। वेन अल्कोहल कंपाउंड रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, उसके बाद वहां पे रोक दो, फाइंड आउट प्रोडक्ट साइड, ये प्रोडक्ट साइड में क्या बन रहे हैं, तो अल्केन बन रहे हैं, अल्कोक्सी मैग्नीशियम हाइलाइड बन रहे हैं, एंड करके उसका नाम लिख दो, ठीक है। अब देखते हैं इस पे एग्जांपल।
जैसे यहाँ पे आपके पास दिया हुआ हो कि प्रोपेनॉल, और प्लस में यहाँ पे आपके पास दिया हुआ हो ब्यूटाइल मैग्नीशियम हाइलाइट, तो यहाँ पे क्या बनेंगे ये आपको भी नहीं पता है, मेरे को भी पता नहीं, तो देखते हैं बना करके। प्रोपेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है C3H7OH, और यहाँ पे ब्यूटाइल को हम क्या बोलेंगे C4H9Mg। X के जगह पे आप क्या करो ये क्लोराइड लिख दो, ये हमारा क्या चीज है क्लोराइड है, तो यहाँ पे Cl बन जाएगी। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन में कैसे भाग लेगा, ये वाला जो बंदा है ये डायरेक्टली रिएक्शन में इस तरीका से कंप्लीटली जाएंगे, यानी कि Mg ये Cl और ये C4H9 है, ये दोनों डिफरेंट है, तो यहाँ पे बना देगा C4H9H और इसको हम बोलेंगे ब्यूटेन, यानी कि यहाँ पे नाम इसका बन जाएगा ब्यूटेन। और प्लस यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ था C3H7O, ठीक है, और उसके बाद ये MgCl ये बना देगा। तो यहाँ पे C3MgO और ये बना देता है डायरेक्ट इसके साथ, तो आप बताइए कि ये बंदा इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो C3H7MgCl यहाँ पे ये बनाता है, इसका नाम हो जाएगा C3H7 को प्रोपाइल मैग्नीशियम Cl को क्या बोलते हैं क्लोराइड, तो प्रोपाइल मैग्नीशियम क्लोराइड इसका नाम हो गया और इसका नाम हो गया ब्यूटेन, ठीक है। तो ऐसे करके कंसेप्ट को आप समझना है कि यहाँ से यहाँ तक ये बन गया, और यहाँ MgCl को डायरेक्ट पूरा इसके अंडर में ले लिया, यानी इससे रिएक्शन कर लिया, और C4H9 ये वाला H से रिएक्शन करता है, तो ये वाला ये बना देता है आपका C4H10, तो C4H10 करने का मतलब C4H9 और एक और H ये ब्यूटेन ही बनाएगा। तो ये कुछ रिएक्शन 4 हो गए, एक रिएक्शन इसमें और इम्पोर्टेंट है उसको हम करवा। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कोई हमारा अल्कोहल कंपाउंड है और ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो प्रोडक्ट साइड में क्या बना रहा है, इसको हम बोलते हैं क्लोरो एल्केन प्लस यहाँ पे आपके पास है फास्फोरिक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। तो बात को आप समझिएगा कि कोई अल्कोहल कंपाउंड को जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे क्लोरो एल्केन तथा फास्फोरिक क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो सिंपल लैंग्वेज इसका क्या बनता है, इसको आप लिख सकते हो ऐसे, रिएक्शन विथ PCl5 को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कोई अल्कोहल कंपाउंड रिएक्शन कर रहा है तो वो क्या बनाएगा। तो इसका सिंपल लॉजिक ये है कि जब इसका इंग्लिश में हम वर्जन बनाते हैं, बोल देते हैं, देखिए when alcohol compound react with phosphorus pentachloride find out product side chloroalkane phosphoric chloride and hydrogen chloride, यानी कि जब अल्कोहल कंपाउंड को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो प्रतिफल की तरफ क्लोरोएल्केन फास्फोरिक क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड बनकर के तैयार हो जाते हैं। तो इस पे एग्जांपल हम कैसे सीख सकते हैं, तो मान लेते हैं भाई कि यहाँ पे C4H9OH है, एक अल्कोहल कंपाउंड, यहाँ पे तो PCl5 पहले से प्रेजेंट था, तो कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे C4H9Cl है, तो क्या करते हैं यहाँ पे देखिए, सबसे पहले C4H9Cl, एक यहाँ से Cl इसमें एडजस्ट होता है क्योंकि इसके पास 5 क्लोरीन यहाँ पे है, तो एक Cl इसके अंडर में चला गया। अब एक देखो ये P बनता है, यहाँ से O उठाते हैं Cl3, ये कंप्लीट कर दिया, यानी कि यहाँ पे
क्लोरीन जो थे, एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, 3 4 और एक यहाँ पे 5, तो एक Cl तो इसके पास चला गया। अब यहाँ पे 3 क्लोरीन है, तो ये 3 क्लोरीन आपको पता है कि ये फास्फोरस के साथ क्लोरीन 3 और एक ऑक्सीजन, तो ये बना देते हैं ऐसे मिल करके POCl3। अब बताओ, अब यहाँ पे क्या बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो एक बंदा यहाँ पे क्लोरीन प्रेजेंट है ऐसे, और ये क्लोरीन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये बना देगा HCl। यानी कि ये कांस्टेंट है, जो भी चेंज करना है यहाँ पे करना है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो क्लोरोब्यूटेन, बस सबका नाम वही रह जाएगा। तो ये था आपका कुछ 5 ये आपके पास इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसको आप बना सकते हैं। और देखो, बनाने का कोशिश करने का अगर मन करे तो इसको बनाना, C2H5OH ECl5, इसको बना करके देखना, C6H13OH प्लस PCl5, ठीक है। इस क्लोरीन पे आप ध्यान देना, ये Cl 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 और ये Cl, ठीक है, 4 3 2 5। तो ये एक बंदा है जो इसके साथ जाएगा, ये बना देगा C6H13Cl। यहाँ पे 3 बंदा क्लोरीन का है, ठीक है, तो 3 बंदा क्लोरीन का यहाँ पे आएगा, जो कि ये फास्फोरस के साथ होते हुए इस ऑक्सीजन के साथ जाएगा, ये बनाएगा POCl3। और ये जो बंदा है एक हाइड्रोजन, ये एक क्लोरीन के साथ शिफ्ट हो जाएगा और ये बना देगा HCl, ठीक है। तो आप इसको बढ़िया से यूटिलाइज कर लेना अपनी कॉपी में। कुछ और देते हैं बनाने के लिए, आप इसको ट्राई करते रहना। CH3OH प्लस ECl5, इसको बनाना। तो ये थे 5 इंपॉर्टेंट, जिसको ये जो हम 5 प्रॉपर्टी बताए हैं, इस 5 प्रॉपर्टी को आप ऐसे भी क्या कर सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी जो वहाँ पे आप छोड़े थे उसके नीचे में नंबरिंग दे करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन था अल्कोहल का, जिसको हम लोग यहाँ पे देख लिए। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट आएंगे फिनॉल से रिलेटेड, तो फिनॉल वाले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे। चलिए इतना आप लोग लिख करके कंप्लीट कीजिए।